हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं गर्ल स्वेटर का ये पार्ट 3 लेके आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने ये इसका डिज़ाइन बनाना बताया था कि इसको कैसे बनाते हैं, ये देखिए। एंड पार्ट 2 में ये मैंने इसकी शोल्डर की कटिंग और ये बटन पट्टी कैसे रखते हैं यहाँ से, और यहाँ से नेक की कटिंग कैसे होती है, तो इसको बताया था। और अब पार्ट 3 में मैं इसके फंदे उठाना और इसके गले को कैसे बनाएंगे तो वो बताऊंगी। पिछला पल्ला मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसका पिछला पल्ला भी ऐसे ही बनाया है, सेम जैसे आगे वाला बनाया है। ये देखिए ऐसे को, और ऐसे ही इसकी कटिंग हुई है। यहाँ पर 4 3 2 1 की, और ऊपर मैंने इसको 7 इंच बना लिया है। 6 इंच के करीब होगी इसकी लंबाई। और फिर यहाँ से दोनों पल्ले ये जॉइंट कर दिए हैं यहाँ से। तो अब देखिए इसका गला बनाएंगे। तो ये है बटन पट्टी, ये देखिए, और इस पट्टी में बटन होल रखे हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, एक बटन होल ये है और एक ये है, और ये पट्टी नीचे बनाई है। तो यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फंदे उठाने हैं, 20 या 22 जो भी होंगे, 20 फंदे उठा लेंगे। और ये जो पट्टी के फंदे हैं, ये वाले फंदे, इनको भी साथ ही ले लेंगे इनको। और ये पीछे मेरे 26 फंदे हैं, तो 2 फंदे यहाँ साइड से, 2 यहाँ से, तो 30 फंदे यहाँ कर लेंगे। और इस तरफ भी 20 फंदे उठाने हैं, और इन पट्टी के फंदों को भी बीच में ले लेंगे। तो 30, 20 50, 20 70, और ये हो गए पट्टी के फंदे। ये तो चलो अलग से ही रहेंगे, तो 1-2 फंदे कम ज़्यादा हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं ये 12 नंबर की नीडल्स। आप चाहो तो सर्कुलर नीडल भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है, लेकिन इससे बनाना मुझे इजी नहीं लगता है। फंदे कम हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती बनाने में, तो फिर मैं ये 12 नंबर की नीडल ही यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ही फंदे उठाना शुरू करूँगी। तो यहाँ से फंदे उठाएंगे और सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। जैसे ये सीधा सीधा बनाया है, पट्टी के सीधी तरफ ही सीधे फंदे लिए हैं, और उल्टी साइड भी उल्टे फंदे लिए, सीधे फंदे लिए हैं, वैसे ही यहाँ पर सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। ये देखिए यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो पट्टी वाले फंदे हैं पहले, इनको भी सिलाई पर ले लेंगे। ऐसे को इसको निकाल दिया, इनको ऐसे ही सिलाई पर ले लेंगे। ये ऐसे। अब यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ से ऐसे को धागा अटैच कर लेती हूँ मैं, ऐसे को। एक साइड साइड से फंदे उठाने हैं। दो, इस धागे को यहाँ ऐसे को गांठ लगा दूंगी ताकि ये निकले ना। 3, ऐसे 4, ऐसे करके यहाँ तक 20 फंदे उठाने हैं। यहाँ तक तो ये फंदे मैं उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक मैंने 22 फंदे उठा लिए हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा हो गए। अब ये है इसकी बैक साइड। तो यहाँ पर ये 26 फंदे हैं, तो 2 मैं यहाँ पर उठा लूँगी और बीच के ये सीधे सीधे बना लूँगी, 2 लास्ट में, तो ये 30 हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे को। एक, 2, और ये सारे फंदे सीधे सीधे ले लेने हैं इस सिलाई के। तो यहाँ तक सीधे सीधे बना लेने हैं, और 2 फंदे यहाँ से उठाऊंगी। फिर ये अगली साइड आएगी, तो यहाँ से भी 20 या 22 फंदे उठाने हैं। तो इस दूसरी तरफ मैंने 22 फंदे उठाए हैं, तो यहाँ भी मैं 22 फंदे उठाऊंगी। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। यहाँ तक मैंने ये 30 फंदे बना लिए हैं पीछे के, और अब यहाँ से भी मैं 22 फंदे उठा लूँगी, एक एक करके ऐसे को, जैसे दूसरी साइड से उठाए थे। 1, 2, 3, यहाँ तक 22 फंदे उठाने हैं। और ये जो फंदे मैंने रखे हैं पट्टी वाले, इनको भी बुन लूँगी। यहाँ तक पहले फंदे उठा लेती हूँ, और फिर ये वाले जो फंदे हैं इनको भी मैं साथ साथ बुन लूँगी, जैसे यहाँ से मैं बुन रही हूँ। तो पहले इनको बना लेती हूँ। ये वाले पट्टी के फंदे हैं, तो इनको मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। यहाँ तक मैंने 22 फंदे उठा लिए हैं।
ऐसे को। ये देखिए, ये फंदे मैंने एक ही सिलाई में उठाए हैं। अब ये उल्टी साइड आ रही है इसकी। चाहे तो इसमें 3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, सर्कुलर नीडल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 में ही कर लिया है। इनसे ही मैं बनाऊंगी बॉर्डर की तरह। अब ये उल्टी सिलाई आ रही है, लेकिन यहाँ से सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। इसके बाद इस सिलाई को छोड़ के 10 सिलाइयाँ बनानी है दोनों तरफ, सीधे सीधे की सीधे फंदे लेके ऐसे पूरी रो सीधे सीधे बनानी है, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। यहाँ भी सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ भी सीधा सीधा बनाएंगे। अब जब यहाँ पर 5 पट्टियाँ आ जाएंगी, जैसे ये आए हैं, ये देखिए, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे को 5 पट्टियाँ आ जाएंगी। 10 लाइनें बनाएंगे तो 5 पट्टियाँ आएंगी, और जब 11th रो आएगी तो उसमें सारे फंदे वाइंड ऑफ कर देंगे। तो ऐसे करके मैं 10 लाइनें बना लेती हूँ सीधे सीधे की, फिर दिखाती हूँ आपको। बॉर्डर की 10 रोज़ मैंने बना ली हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बना के, और ये 5 पट्टियाँ आ गई हैं। अब है इसकी 11th रो। अब 11th रो में एक एक करके सारे फंदे में वाइंड ऑफ कर दूँगी सीधे सीधे बनाते हुए। सीधी साइड है ये, और एक एक करके ये सारे फंदे वाइंड ऑफ करने हैं सीधा सीधा बनाते हुए, ऐसे को। ये देखिए, ऐसे आ रहे हैं। ऐसे करके ये सारे फंदे यहाँ तक वाइंड ऑफ करने हैं एक एक करके। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। एक एक करके मैंने सारे फंदे वाइंड ऑफ कर दिए हैं, और ये बन के देखिए इस तरह को आ रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है। किसी भी स्वेटर की फिनिशिंग तभी आती है अगर उसका गला अच्छा बनाए तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं 2 बटन लगाऊंगी, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गर्ल स्वेटर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने इसका डिज़ाइन बनाना बताया है आपको, ये वाला डिज़ाइन। एंड पार्ट 2 में आपको बताया है कि इसकी शोल्डर कटिंग कैसे करते हैं और ये वाली पट्टी कैसे बनाते हैं। और पार्ट 3 में ये बताया है कि ये फंदे कैसे उठाते हैं गले वाले, और गला कैसे बनाते हैं इसका। तो बहुत इजी है, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से एक साइड से मैंने 22 फंदे उठाए हैं, और ये पीछे 30 फंदे हैं, और इस तरफ भी 22 फंदे हैं। और इसकी 10 रोज़ मैंने सीधा सीधा करके बनाई हैं। सीधी साइड भी सीधे फंदे और उल्टी साइड भी सीधे फंदे। और जब 11th रो आई तो मैंने एक एक फंदा सारा वाइंड ऑफ कर दिया है इसका। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।